और हरे भरे जंगलों में एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर हमेशा पक्षियों की कतार लगी रहती थी। ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि रानो चिड़िया की थी। रानो जितनी फुर्तीली थी उसका दिल उतना ही कोमल था। अरे रानो आज फिर सुबह सुबह काम पे लग गई। जरा सांस तो ले ले बहन। अरे टुनटुनी, भूख को इंतजार करना पसंद नहीं है। और देखो ना, गिलहरी के बच्चे कल कह रहे थे कि उन्हें मते वाला पिज्जा खाना है। बस उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। रानो, आज मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। क्या ये छोटा पिज्जा मिल सकता है? पैसे की चिंता क्यों करते हो कबूतर भाई? आप बस पिज्जा खाइए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए वही मेरी असली कमाई है। रानो, तुम सच में इस जंगल की जान हो। भगवान करे तुम्हारी ये छोटी सी दुकान हमेशा महकती रहे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और काव काव की कर्कश आवाज सुनाई दी। शहर का सबसे अमीर और चालाक सेठ कालू कौवा अपने चमचों के साथ वहां उतरा। हं, क्या खाक खुशबू है। ओ छोटी चिड़िया, सुना है तेरे पिज्जा के चर्चे शहर तक पहुंच गए हैं। मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है और मुझे 100 पिज्जा चाहिए, वो भी आज शाम सूरज ढलने से पहले। 100 पिज्जा? सेठ जी, मैं अकेली जान, इतना सारा सामान और मेहनत। देख, अगर तूने ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा, पर याद रखना, अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मैं वादा करती हूँ, शाम तक पिज्जा तैयार हो जाएंगे। कालू कौवा तो चला गया, पर रानो के सामने पहाड़ जैसा काम था। उसने अपनी बरसों की जमा पूंजी निकाली और बाजार से सबसे अच्छी सब्जियां, पनीर और आटा खरीदा। रानो, तू पागल हो गई है क्या? कालू कौवा भरोसे के लायक नहीं है। नहीं टुनटुनी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं ये काम कर पाई तो अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और सबको और भी अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोपहर की तपती धूप में रानो पसीने से भीग गई। उसने आग के पास खड़े होकर एक एक पिज्जा को बड़ी लगन और प्यार से बनाया। शाम होते होते 100 पिज्जा के डिब्बे तैयार थे। सूरज ढलते ही कालू कौवा अपनी टोली के साथ आया। हाँ भाई, क्या हुआ? पिज्जा तैयार हैं या बहाने? ये देखिए सेठ जी, पूरे 100 पिज्जा, एकदम ताजा और गरम। कालू कौवे ने एक पिज्जा चखा और उसे जमीन पर फेंक दिया। छी, ये क्या बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। और देखो, ये तो बिल्कुल फंडे हैं। तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। नहीं सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने अभी अभी इन्हें अवन से निकाला है। कृपया मेरे पैसे दे दीजिए, मैंने सब कुछ इसमें लगा दिया है। पैसे? धोखेबाजों को पैसे नहीं, लात मिलती है। उठाओ ये सारे पिज्जा और चलो यहाँ से। और सुनो चिड़िया, अगर दोबारा मेरे सामने आई तो तेरा घर उजाड़ दूंगा। कालू और उसके साथी सारे पिज्जा लूटकर उड़ गए। रानो वहीं खाली हाथ, खाली जेब और टूटे दिल के साथ गिर पड़ी। रानो की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। वो इतना रोई कि उसकी आवाज बैठ गई। तभी एक पुराने बरगद के पेड़ से बाबा तोता नीचे उतरे। उनकी आंखों में गजब की चमक थी। बेटी, इतना विलाप क्यों? क्या तुझे अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं? बाबा, दुनिया बहुत जालिम है। मैंने ईमानदारी से काम किया, पर बदले में मुझे भूखमरी और अपमान मिला। अब मैं क्या करूं? जब इंसान के रास्ते बंद होते हैं तो कुदरत नए रास्ते खोलती है। ये लो, एक छोटा सा जादुई पिज्जा का टुकड़ा। इसे अपनी टूटी हुई दुकान के बीच में दबा दो। जैसे ही रानो ने वो टुकड़ा मिट्टी में दबाया, धरती हिलने लगी। देखते ही देखते रानो की पुरानी झोपड़ी पिज्जा हाउस में बदल गई। छत से पिघले हुए चीज की खुशबू आ रही थी। अरे, ये क्या चमत्कार है? रानो, तुम्हारी दुकान तो महल बन गई। ये कैसे हुआ? ये तुम्हारा जादुई पिज्जा हाउस है। यहाँ पिज्जा कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जितना बांटोगी ये उतना ही बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा दिल साफ है। जल्द ही पूरे राज्य में रानो के जादुई पिज्जा हाउस की धूम मच गई। उधर कालू कौवे ने जो 100 पिज्जा चुराए थे, जैसे ही उसने उन्हें खाने की कोशिश की, वे पत्थर बन गए। उसके दांत टूट गए और वो बीमार पड़ गया। हाय, मेरी किस्मत फूट गई।
वो पिज्जा पत्थर कैसे बन गए? सेठ जी, रानो का पिज्जा प्यार से पचता है, नफरत और चोरी से नहीं। अब अपनी अमीरी चाटिए और पत्थर खाइए। रानो चिड़िया अब केवल एक साधारण पक्षी नहीं थी, उसका जादुई पिज्जा हाउस सुंदर वन का 8वां अजूबा बन चुका था। रानो बिटिया, जल्दी से आटा गूंथो, तोते जी का परिवार आया है। आज मैं बादल स्पेशल पिज्जा बेक करने के लिए बेताब हूँ। ठहरो ठहरो ओवन दादा, सबको मिलेगा। तोती बहन, आज आपके लिए मैंने इंद्रधनुष टॉपिंग सोची है। उधर कालू कौवा अपने टूटे हुए दांतों और खाली तिजोरी के साथ अपनी हवेली में बैठा रानो की तरक्की देख रहा था। उसके दिल में जलन की आग धधक रही थी। एक मामूली चिड़िया मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया। उस दिन जो पिज्जा पत्थर बन गए थे, उनका बदला मैं इस महल को गिरा कर लूंगा। अगर ये जादुई घर ही नहीं रहेगा तो रानो फिर से वही भिखारी बन जाएगी। लेकिन मालिक, वो तो जादुई घर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? चुप कर मूर्ख। आधी रात को जब सब सो रहे होंगे, हम उस घर की बुनियाद को कुल्हाड़ियों से काट देंगे। जादुई हो या ना हो, लकड़ी और पिज्जा की दीवारें लोहे का वार नहीं सह पाएंगी। रात के अंधेरे में कालू कौवा अपने कुछ गुंडों के साथ रानो के जादुई पिज्जा हाउस के पास पहुंचा। रानो गहरी नींद में सो रही थी। चलो शुरू हो जाओ, इस पिज्जा की दीवार को तोड़ डालो। जैसे ही कालू के चमचों ने कुल्हाड़ी चलाई, जादुई घर की दीवारों से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। सावधान लालची कौवे, यहाँ केवल प्रेम का प्रवेश है, घृणा का नहीं। ओए, ये घर बोलता है। डरो मत, मारो जोर से। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी दीवार पर लगी, बिस्कुट की दीवार अचानक नरम रबर जैसी हो गई। कुल्हाड़ी टकराकर वापस कालू के सिर पर ही लग गई। अचानक घर की खिड़कियों से लाल मिर्च के पाउडर और तीखी सॉस की तेज धार कालू और उसके साथियों पर गिरने लगी। मेरी आंखें जल रही हैं, बचाओ बचाओ। ये क्या शोर है? सेठ जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? रानो, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, मुझे अंधा मत होने दीजिए। रानो चिड़िया उसे माफ कर देती है। कालू कौवा डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया। अब रानो का जादुई पिज्जा हाउस और भी बड़ा हो गया था। दोस्तों, आज की जीत की खुशी में सबके लिए मैजिक सब्जी पिज्जा बिल्कुल मुफ्त। कालू कौवा बर्बाद हो गया, जबकि रानो चिड़िया आज भी अपने जादुई महल में सबको प्यार से पिज्जा खिलाती है। अब वो केवल एक चिड़िया नहीं, बल्कि पूरे जंगल की अन्नपूर्णा बन चुकी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि धोखेबाज को अंत में पछताना ही पड़ता है।